में सुने समाचार। मधुबनी पुश्तैनी जमीन के मालिक को बनाया भूमाफिया, पुलिस पर रिश्वत में बड़ी राशि मांगने का आरोप। मधुबनी जिले के रहेका थाना क्षेत्र के गांव मलंगिया से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां पुश्तैनी जमीन के मालिक राजेश कुमार यादव एवं राकेश कुमार यादव को भूमाफिया बनाकर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। वहीं रहेका थाना पुलिस पर सहयोग करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत मांगने का गांव मलंगिया निवासी जमीन मालिक राजेश कुमार यादव एवं राकेश कुमार यादव की मां एवं स्वर्गीय इंद्रदेव यादव की पत्नी पीड़िता शैल देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। इसे लेकर पीड़िता मुस्मात शैल देवी ने मधुबनी एसपी सुशील कुमार को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता मसूमात शैल देवी द्वारा आवेदन की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा एवं पुलिस महानिदेशक पटना को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार को दिए गए आवेदन में मसूमात शैल देवी ने लिखा है कि मेरे पति इंद्रदेव यादव की मृत्यु वर्ष 1990 में हो गई। पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुर एवं दोनों देवर सभी ने मिलकर मुझे बच्चों सहित घर से निकाल दिया एवं संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैं तकरीबन 15 वर्षों तक मायके में रहकर किसी तरह मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण की। मसूमात शैल देवी ने आवेदन में उल्लेख किया है कि वर्ष 2005 में ससुराल आकर संपत्ति में बंटवारे के लिए मुखिया एवं गणमान्य लोगों से निवेदन कर पंचायत बैठाई। पंचायत में शर्त के मुताबिक मुझे घर से दूर सड़क किनारे खेसरा नंबर 1914 के दक्षिण से 2 कट्ठा 5 दूर जो गड्ढा था मुझे घरारी के रूप में रहने के लिए हिस्सा दिया गया और सभी फरीकेन एवं पंचों की रजामंदी से वर्ष 2005 में ही ज़मीन का मापी कराकर पंचनामा बंटवारा एग्रीमेंट बनाकर मुझे दखल कब्जा करा दिया। पंचनामा में दिए गए हिस्से के अनुसार मैंने दक्षिण से वर्ष 2023 में 2 कट्ठा 5 दूर जमीन अपने दोनों पुत्र राकेश कुमार यादव एवं राजेश कुमार यादव के नाम केवाला कर दिया। वहीं मसूमात शैल देवी के पुत्र ने राकेश कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि मां से केवाला से प्राप्त जमीन से संबंधित सभी कागजात मेरे पास है। उन्होंने बताया कि जमीन का रसीद कट रहा है, जमाबंदी नंबर एवं अमीन के नापी का प्रतिवेदन भी मेरे पास है। पीड़ित राकेश कुमार यादव ने जानकारी दिया कि इधर अपने ज़मीन में जब मकान निर्माण करना प्रारंभ करते हैं तो मेरे फरीकेन विवाद करते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस बात की सूचना मेरे द्वारा रहेका थाना अध्यक्ष को लगातार दी गई है। उन्हें ज़मीन से संबंधित सभी कागजात भी दिखाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपका कागजात सही है, आपको हम मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की मदद नहीं की। पीड़ित राकेश यादव ने रहेका थाना अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ज़मीन पर मकान निर्माण में मदद करने पर हमसे 2 लाख की बड़ी राशि रिश्वत के रूप में रहेका थाना अध्यक्ष द्वारा मांगी गई। हमने कहा कि मेरे पास ज़मीन के सभी कागजात मौजूद है और वैध है, तो हम आपको रिश्वत के रूप में इतनी बड़ी राशि क्यों दें। हमने रिश्वत की राशि देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उसके बाद जब हमने अपने ज़मीन पर मकान निर्माण करवाना प्रारंभ किया तो मेरे फरीकेन के द्वारा हम लोगों को गाली गलौज कर जमकर मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर रहेका थाना पुलिस दलबल के साथ आई और थाना अध्यक्ष ने 2 लाख का रिश्वत नहीं देने के कारण दुर्भावना एवं रिश्तेदार, विधायक कहने पर ठेकेदार, लेबर तथा मेरे द्वारा संचालित ग्राहक सेवा केंद्र के ग्राहक का 7 मोटरसाइकिल जब्त कर थाने ले गए। इसके साथ ही मेरे फरीकेन के आवेदन पर हम लोगों के ऊपर भूमाफिया होने का प्राथमिकी दर्ज कर दिया। जब हम लोगों ने कार्रवाई का विरोध दर्ज कर जब्त मोटरसाइकिल छोड़ देने के लिए कहा तो मोटरसाइकिल छोड़ने के लिए भी थाना अध्यक्ष द्वारा अलग से रिश्वत की मांग की गई, जिसे देने से हम लोगों ने इनकार कर दिया। और जब मेरी मां ने अपने फरीकेन के खिलाफ आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। पीड़ित राकेश कुमार यादव ने कहा, हमने रहेका थाना अध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश, पूरे मामले की जाँच एवं न्याय के लिए मधुबनी एसपी सुशील कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों से आवेदन देकर गुहार लगाई है। अपना परिचय बताइए। मैं राकेश कुमार यादव, पिता स्वर्गीय इंद्रदेव यादव, ग्राम मलंगिया, थाना रहेका, जिला मधुबनी का निवासी हूँ। अच्छा, एक मामला मलंगिया का आया था जमीन संबंधी, उसमें आप लोगों ने एसपी को आवेदन दिया है। जी सर। मामला क्या है? मामला सर है ये 2005 से सर, जब हमारे पिताजी का देहांत हो गए तो हमारे माँ या हम लोग जो बच्चे थे उस समय सबको भगा दिया गया। हम लोग 15 साल मामा के यहाँ रहे। फिर हमारे माँ ने 2005 में आया ग्राम में
गांव में। फिर सभी ने मिल के पंचायती किए, सब आदमी बैठ के, 3-4 गांव का आदमी। तो उसके तहत हम लोग को गांव का इज्जत रखने के कारण सब आदमी ने पंचनामा एग्रीमेंट बना दिया गया, जो कि गांव में घराड़ी रहते हुए हम लोग को नहीं दिया गया। गांव के बाहर जो गड्ढा था वहाँ दिया गया। कितना रकबा है? 2 कट्ठा 5 धूर दक्षिण से। अच्छा। टोटल रकबा है सर 5 कट्ठा 5 धूर, जिसमें 2 कट्ठा 5 धूर हमें दक्षिण तरफ से दिया गया। वहाँ 2005 से ही मकान कायम है हम लोग का। और जो हम लोग रास्ता रखे हुए हैं घर जाने के लिए, कोई सामान ले जाने के, उस पर बलपूर्वक ये लोग पूर्व से ही परेशान कर रहे हैं हम लोग को। हमारे चाचा राम मिलन यादव, उनके 2 पुत्र हैं, धर्मेंद्र कुमार यादव, नागेंद्र कुमार यादव, एवं उनकी पत्नी जो हमारी चाची हैं, हमेशा गाली गलौज मारपीट ही करते रहते हैं। अच्छा, उस दिन एक विवाद हुआ था, जैसे हम लोग खबरों में देखे थे, क्या मामला था उस दिन? सर उस दिन हम लोग अंचल अमीन से मापी वगैरह करवाए, उसके प्रतिवेदन के अनुसार। क्या वो जमीन जो आपको माँ को मिला था जी, उसका केवाला वगैरह कराए थे? हाँ सर, माँ को पंचनामा से मिला था, तो हम लोग उस समय बच्चे थे। तो अब हम लोग को जाके जानकारी हुआ, तो 2023 में हम दोनों भाई ने माँ से केवाला करवा लिए कि ताकि बिजनेस करेंगे तो अच्छे मकान वगैरह निर्माण के लिए और लोन वगैरह के लिए हम लोग रसीद वगैरह कटाते हैं? हाँ सर, रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी भी है, LPC सब कुछ है सर। और मापी रिपोर्ट भी साथ ही है जो अंचल। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत है सर, हम CO साहब से पूछने गए कि मापी रिपोर्ट जांच के बाद कि सर हम बाउंड्री करें। बोला ठीक है, आप जाके बाउंड्री कीजिए। हम बोले ठीक है सर। फिर सर हम आ गए घर, तो फिर सोचे 26 को हमें बाउंड्री करना था, तो एक बार थाना से हमें सहायता मिल जाएगा, तो इसलिए हम थाना पे गए। हमें बुलाया भी गया था, लेकिन हम लगभग 7:30-8 बजे रात में पहुँचे 25 तारीख को। तो वहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया बाउंड्री तो करवा लो, लेकिन ठीक है 2 लाख हमें दे दो, उसके बाद हम फोर्स लेके आएंगे, बाउंड्री तुम्हें करवा देंगे। 2 लाख रुपया मांगा? जी सर, लेकिन हम वो पैसा देने में सक्षम नहीं। हम बोले सर हम लीगल हैं, जब हर पेपर हर चीज़ मेरे पास है, हम अपने ही ज़मीन का बाउंड्री करवाने के लिए हम आपको 2 लाख हम क्यों दें, हम खुद ही कर लेंगे। तो ये अगले दिन सर 26 को हम सुबह से मटेरियल वगैरह गिरवाए और काम करने का, बाउंड्री करने का ठेकेदारी दे दिए थे। तो वहीं पे वो लोग का आदमी थे, हम लोग 2 पिलर निर्माण किए। उसके बाद अचानक दल बल के साथ रहीका थाना प्रभारी आ गए और काफ़ी गाली गलौज दिया, बहुत गंदा गाली, और बोला तुमको बोला कौन, जब तुमको मना किए कि नहीं करना है तो तुम कैसे कर लिया बगैर कुछ दिए हुए हमें। हम बोले सर हम यहाँ कुछ भी नहीं आपको देंगे, आपको जो करना है करिए, CO साहब को बुलाइए, जिनको बुलाइए, अगर हम गलत हैं तो आप जेल हमें ले चलिए, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन वहाँ आधा घंटा तक रहे और जबरन सर हम लोग का जो ठेकेदार था, मिस्त्री था, जो काम करने वाले, उनका मोटरसाइकिल जबरन उठा के ले गए वो, जो कि हम लोग चोर तो नहीं थे, डकैत तो नहीं था, अपना ज़मीन पे हम बाउंड्री कर रहे थे। जैसे खबर में देखते आ रहे हैं आप FIR दर्ज हुआ है भू माफिया कहकर? जी सर, हमें तो अपना भूस्वामी हमें होना चाहिए, ज़मीन मेरा है, पेपर मेरा है, सब देख लिया जाए। और भूस्वामी की जगह हमें भू माफिया का टैग मिल गया प्रशासन की तरफ से। और जो गाड़ी यहाँ से सर ले गया ना, वो सब आदमी हम मौजूद हैं सर, उनको चाबी दिया गया तब वो गाड़ी लेके गए। वो ट्रैक्टर पे लोड कर रहे थे, तो हम लोग चाबी दिए कि सर हमारा गाड़ी है, चाबी से जाइए, तब वो चाबी से गया। और वहाँ जब गाड़ी छोड़ाने की बात है तो शाम तक बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर शाम में बोले कि 1 लाख रुपए दे दो, 2 गाड़ी छोड़ देते हैं तुम्हारा, हम 2 बुलेट। हम बोले सर हम क्यों पैसे दें, हम कोई डकैत नहीं ना है, हम अपना ज़मीन हमारा है, सब कुछ हमारा, हम आपको पैसे हम क्यों दें। तो इस पे और वो आपका FIR करा के, जो मेरा एक फौजी में भाई रहते हैं, बड़े भाई राजेश कुमार यादव, वो सर यहाँ है नहीं, उनका FIR में नाम दे दिया गया है कि इन्हीं के संयंत्र से सब काम हो रहा है, ताकि उनका नौकरी ख़त्म कर दिया जाए। इतना सर ये लोग मतलब हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो आपने FIR दर्ज किया? हम सर गए FIR दर्ज करने, थाना प्रभारी ने गाली दे के भगा दिया, बोला साला तुम भागो यहाँ से। तो क्या कुछ पदाधिकारी को आप शिकायत किए हैं? सर हम तो नहीं किया, हम अपनी माँ से एक लिखित आवेदन SP साहब को कल के डेट में ही 30 तारीख को डेट में हम दे दिए हैं। और उसमें लहरिया सराय जो DIG साहब हैं, उनको महानिरीक्षण, उनको भी दे दिए हैं। और पटना जो DGP हैं, उनको भी मतलब कुरियर कर दिए हैं, जो आवेदन यहाँ दिए हैं हम साहब को। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं, अगर पेपर मेरा है, ज़मीन मेरा है, 2005 से उस जगह हम है, तो हमें सर न्याय मिलना चाहिए ना।
वो रोज रोज आते हैं मारपीट करके सर, घर में कैद रखते हैं हम लोग 10 बजे दिन तक कैदी बना के रखते हैं। घर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, खाना नहीं खाए थे 2 दिन तक। इतना सर ये लोग कहते आओ बाहर निकलो मार देंगे। हमें थाना को फ़ोन किया तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पे हम थाना खोल दें। अब बताइए, प्रशासन हमारे लिए नहीं है तो वो किसके लिए है? खाता खेसरा नंबर कितना है आपकी ज़मीन का? पुराना सर खाता नंबर 71 है और खेसरा नंबर 3682 है। नहीं, वो पुराना नया है, 1982 नया है। कहाँ ये एग्जैक्ट ज़मीन है? ये सर मलंगिया में है, रोड के किनारे। मेन रोड के पास? जी सर, मेन रोड में है।